हाय वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इंडिया। आज आपके सामने मैं फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि न्यूमेरिकल इसमें भर करके आते हैं और इनमें के न्यूमेरिकल भी आपको थोड़ा कभी कभी डिफ़िकल्ट लगते हैं और कभी कभी सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। तो सभी प्रकार के न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर बताऊँगा आपके सामने। मैं न्यूमेरिकल किसकी 1-2-3 पार्ट में बनाऊँगा। इस पार्ट से जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं सभी टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर बनाएंगे। तो आप जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी न्यूमेरिकल इस पार्ट में होंगे नेक्स्ट पार्ट में और होंगे, उसके बाद 2 या 3 पार्ट में होगा। इसके पिछले पार्ट में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी जो आपके न्यूमेरिकल होते थे उस पार्ट का मैं बना, मतलब इसके पिछले जो भी पार्ट है मैं न्यूमेरिकल बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ। सवाल यहाँ पर मैं लगाऊंगा, मैं यहाँ बुक से पढ़ूंगा और सामने यहाँ पर आपको प्रश्न लगेगा, सोल्यूशन यहाँ पर देंगे। जो भी चीज़ें डिफिकल्ट लगे कमेंट बॉक्स में दे देना और व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, आप चैट कर सकते हैं। नीचे भी मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, और या तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लगा है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लगा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्यमूल का मान जो है 100√2 है। मतलब वर्ग माध्यमूल मान दिया गया है। अब क्या है कि इसमें ज्ञात क्या क्या करना है, विभवांतर का शिखर मान, विभवांतर का शिखर मान और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान। तो सवाल इसमें है और दोनों का मान हमें निकालना है। तो क्या करते हैं हम, पहले कुछ इसमें से जो सूत्र हैं, जो समीकरण, इसमें अधिक से अधिक समीकरण आते हैं, समीकरण पर वैल्यू हमारी निकाल दी जाती है। फिर भी जो चीज़ें हैं पहले उसको लिख लेते हैं। सवाल में जो चीज़ें दी गई हैं उसको लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो दिया क्या गया है यहाँ पर लिख सकते हैं आप। अगर पेपर दे रहे हैं तो आप लिख सकते हैं दिया है, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या चीज़ें दी गई हैं उसको लिख सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दिया है क्या आपका, सबसे पहला नंबर तो दिया गया है वर्ग माध्यमूल मान, वर्ग का मतलब वर्ग माध्य मूल, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया आपका 100√2। ठीक है, इसको आप v मतलब RMS लिख सकते हैं। ठीक है, इसको RMS लिख सकते हैं, वर्ग माध्यमूल को VRMS लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मान हमारा 100√2 है। ये हो गया। फिर से और देखते हैं सवाल में क्या चीज़ें दी गई। और दिया गया है आपका कुछ भी और तो दिखाई नहीं दे रहा है, बस यही है। तो हमारा जो सूत्र होता है हम वो लगाते हैं। जो सूत्र होता है हमारा क्या, VRMS बराबर जो हमारा सूत्र होता है, आपको पता होगा कि इसका V0 या V0 बोल सकते हैं, नॉट बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, 100√2 ये मान आपका होता है सूत्र का। ये जो है हमारा क्या है, सूत्र है, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, अगर हम इस पे वैल्यू को रखते हैं, इसके सहारे से निकालते हैं तो हमारी क्या निकलेगी ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल में दिखाया गया शिखर मान, क्या निकालना है, विभवांतर का शिखर मान। तो पहला निकालना है विभवांतर का शिखर मान। विभवांतर ऐसे आपको पेपर में लिखना है, विभवांतर का शिखर मान V0 मतलब V0, ये वाला यहाँ छोड़ देंगे तो ये जाएगा इसके बगल, मतलब आपका VRMS गुणा में आपका √2 जाएगा, ऐसे ही जाएगा। तो इस पर अगर हम वैल्यू को रखेंगे तो हमारा जो मान आएगा ये आएगा √2 और मल्टीप्लाई विद 2। अब इसको अगर हम करेंगे 2 से गुणा होगा तो 4 होगा, अंडर मतलब 2 रूट का। देखिए ये अब ये कैलकुलेशन नहीं आता है ना, तो क्या करिए अब मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूँ, बेसिक टू एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट है। उसको देखेंगे आप, जोड़ घटाना गुणा भाग अंडर रूट स्क्वायर, ये रूट का गुणा भाग, सारी चीज़ें मैं बना चुका हूँ। एक बार आप समझेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ उसको देखिए। अभी उसमें वीडियो पढ़ भी रही हैं, डेली पढ़ती हैं, एक अच्छी न्यूमेरिक कैलकुलेशन की वीडियो उसमें पड़ती है। बाकी अब 3-4 प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर। ऐसी प्लेलिस्ट आपको तैयार कहीं पर नहीं मिलेगी। जैसे प्लेलिस्ट हैं मैथ ट्रिकी सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल ट्रिकी सॉल्यूशन, मैथ बेसिक टू एडवांस, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश फॉर ऑल, ऐसे ही प्लेलिस्ट हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 होगा, 100 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 और 2 का गुणा करेंगे तो ये 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। कहने का मतलब मैं इसको सरल तरीके से लिखूंगा तो 200 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसको कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब ये तो आपका आ गया 200 क्या है, ये आपका विभवांतर है तो वोल्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वोल्ट। अब हमारा जो है अगला जो दूसरा सवाल में निकालना है, हमारा दूसरा निकालना है क्या, औसत मान निकालना है, विभवांतर का औसत मान, वो भी पूरे चक्र के लिए। पूरे चक्र के विभवांतर का औसत मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, v का वेक्टर मतलब v का निकालेंगे, v बार
जो कि अर्ध चक्र के लिए आपका होता है। जैसे कि आपका V का बार हमारा होता है कितना 2, ये क्या होता है अर्ध चक्र के लिए। ध्यान दीजिए किसके लिए, मतलब अर्ध चक्र के लिए औसत मान, अर्ध चक्र के औसत मान। ठीक है, मैं लिखूँगा नहीं, पूरा लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये 2 गुणा अर्ध चक्र का औसत मान ये होगा। ठीक, और इसके बाद अब अगर हम इसको देखते हैं तो 2 गुणा अर्ध चक्र में पता है कि जो आपका हाफ होगा उसका 2 पाई और गुणा ये प्रत्यावर्ती विभवांतर शिखर, मतलब प्रत्यावर्ती जो विभवांतर होता है उसका शिखर मान, विभवांतर का शिखर मान, विभवांतर का शिखर मान, शिखर मान ये होगा। ठीक है, बराबर 2 गुणा 2/पाई और गुणा 200 ये। ठीक है, और उस अर्ध चक्र का औसत मान के रूप में हमें ये वैल्यू रखना है, मतलब इसको हमें से कन्वर्ट किया अर्ध चक्र के लिए और हमारा ये हो गया। अब इसको अगर हम काटते हैं तो हमारा कटेगा नहीं, सीधा सीधा इसको हम एक कर सकते हैं कि इसको 2 दूना 4 दूना 800 हो जाएगा और बटा में पाई हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा पाई, 800 को ऐसे रख सकते हैं और 3.14 पाई का मान रखेंगे और इसको जब काटेंगे तो 254 × 8 वोल्ट। एक बात मैं और बताता हूँ, अगर आप इस तरीके की डिवीज़न आपको नहीं आती है तो मेरे चैनल पे बहुत सारी डिवीज़न की डिवीज़न आप देखेंगे ना, डिविजिबिलिटी है एक आपका। ठीक, वो तो मान लीजिए छोड़ दिए, वैसे भी डिवाइड के बहुत सारे हैं भाग, करीब बहुत सारे तरीके हैं भाग करने की, इसको काटने की, या बेसिक में सीखेंगे, या मैं इस अगर मेरी जो प्लेलिस्ट लगी है अभी बेसिक टू एडवांस वाले में मैं गुणा बताऊंगा, भाग बताऊंगा एकदम बेसिक से और अच्छी तरीके से काटने के लिए, काटने का नियम उसमें काटिएंगे, गुणा भाग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यार पूरा प्लेलिस्ट उसको जरूर चेक करिए, एकदम छान डालिए प्लेलिस्ट उसको, तो ऐसे आपका ये उत्तर आ जाएगा। तो ये थे इस सवाल का पूरा हल, मतलब ऐसा 2 सवाल इसमें था तो दोनों का हल ऐसा है। फिर मैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने यहीं पर लगाऊंगा और उसका हल करूंगा। ठीक है, चलिए यहीं पर लगा देता हूँ। सबसे पहले नंबर दूसरी सवाल आपके सामने यहाँ पर है, देखिए पढ़ लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें रफ करना ज़रूरी है, नहीं तो पता चलेगा कि क्या क्या कैसे मिक्सचर हो जाएगा इसी में। ठीक है, तो देखिए सवाल में क्या दिया गया है कि एक ओम प्रतिरोधता था 0.01 हेनरी, प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ में 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन जुड़ी है। इसमें लाइन आपकी कितनी जुड़ी है अब दिया गया है, और जिसकी आवृत्ति जो है 50 हर्ट्ज है, परिपथ की प्रतिघात जो है एक्सल जो प्रतिबाधा जेड जो है, परिपथ की धारा का मान, अरे इतना मान ज्ञात करना है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, सब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उसको लिख सकते हैं। पहले नंबर तो आर दिया गया है 1 ओम, ठीक है, आर दिया गया है 1 ओम। ठीक है, ये हो गया 1 ओम। उसके बाद सवाल में देखते हैं तो हमारा क्या चीज़ दिया गया है, एल दिया गया है। कितना दिया गया है, एल 0.1, हमारा एल दिया गया है 0.01 हेनरी, ये दिया गया है सप्रेरकत्व। ठीक है, मतलब हेनरी प्रेरकत्व आपका दिया गया है। उसके बाद 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा दी गई है, 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा VRMS दिया गया है 200 वोल्ट। कितना दिया गया है, 200 वोल्ट, ये दिया गया है। उसके बाद सवाल में और चीज़ें क्या दी गई हैं, और आपका हर्ट्ज दिया गया है 50 हर्ट्ज दिया गया है। आवृत्ति कितने दी गई, 50 हर्ट्ज, जो कि V है हमारा कितना 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे। पूरा सवाल हमारा 3 मान निकालना। पहले तो प्रतिघात निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिघात निकालना है, प्रतिघात निकालना है, और जिसमें कि हाँ प्रतिघात प्रतिबाधा ये सब चीज़ें निकालना है। ठीक है, तो प्रतिघात आपका अगर पता होगा तो आपको XL ये आपका, ठीक है, और इसका सूत्र जो होता है ओमेगा L, ठीक है, ये, और इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो एक कोणीय वेग मतलब 2 पाई, और इसका आपका FL, ठीक है,
यहाँ पर इसको एफ भी लिख सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है, और बी के रूप में हम इन्हें रखेंगे, यहाँ पर यही रहने दीजिए। अब हम इस पर लगाएंगे, 2 का 2 लिखिए, पाई का मान हमारा 3.14 होगा और एफ का मान हमारा 50 है, 50 रखिए, और एल का मान हमारा 0.01 है। सभी का गुणा करिए, तो इसका इसमें गुणा करिए, 50 से गुणा करिए, सभी चीज़ें आपका जितना हो। तो ये लगभग अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 5 दूना 10, 100 होगा, और 100 होने से आपका ये दशमलव इसमें का गायब हो जाएगा, बचेगा 3.14 ही। कितना बचेगा? 3.14 ओम बचेगा। ये आपका हो गया प्रतिघात। क्या हो गया? प्रतिघात हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ओमेगा बराबर रखा है, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ, ये इतना होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, ओमेगा। तो चलिए हम आगे निकालते हैं। प्रतिघात हो गया, प्रतिबाधा निकालते हैं। क्या? प्रतिबाधा। अब हम प्रतिबाधा निकालते हैं, सारी चीज़ें वही यूज करेंगे जो हमारी है। तो इसमें हमें क्या लगाना है? √r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, वो भी XL जो होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये इस पर रखते हैं। r हमारा कितना निकला? r हमारा यहाँ पर है 1 ओम है, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस XL कितना निकला हमारा? XL हमारा निकाला 3.14, मतलब इतना का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.98596, इतना हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 9 1 10 हो जाएगा, अंडर रूट 10 पूरा का पूरा 10.8596। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल करते हैं। देखिए अगर 9 होता, सोचिए 9 होता तो 3 वर्गमूल होता, 9 3 त्रिक का 9 होता। ये 9 से थोड़ा, मतलब 9 से ज़्यादा है, ये करीब 11 होने वाला है। फिर भी 10, 9 के बगल 10 होता है, तो 3 पॉइंट तो कुछ आएगा ही, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बात ध्यान रखें, ये 9 से तनिक ज़्यादा है, तनी ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना, उसको आप 9.5 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 आप इसको वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? भाग्य से, गुणनफल खंड से, या ट्रिक से, मैं बताया हूँ बेसिक वाली क्लास में, बहुत सारी पढ़ी हुई है, देख लेना उसमें। तो ये इतना ओम आ गया, इसमें ये इतना ओम आ गया। ठीक है, ये अब हमारा जो है धारा बच रहा है। क्या बच रहा है? धारा। तो यहाँ पर निकाल देते हैं धारा। तीसरा आपका धारा निकालना है। धारा का जो सूत्र होता है I बराबर क्या होता है? VRMS, और बटा में आपका क्या होता है? Z। ठीक है, VRMS का मान जो हमारा कितना होगा? 200, और Z का मान जो हमारा होगा 3.3 होगा। काट देंगे तो देखिए 33 है, 33 ये मतलब अगर करेंगे तो 99 होगा। तो 3 बार 99 हो रहा है, तो 2 बार 2 99 हो गया। 2 99 को मतलब समझ रहे हैं कि उधर 2 कम आपका 200 होगा। तो ये 33 दूना बार तो जाएगा ही, 33 दूना बार तो जाएगा ही। लेकिन इसमें पॉइंट जो फंस रहा है बात, पॉइंट अगर इधर लगाएंगे तो इधर 0 बढ़ेगा, तो मतलब 2000 बनेगा। अब सोचिए कि अगर आपको ये पॉइंट के बगल वाला मान ना ले, पॉइंट बगल वाला मान मत लीजिए, चलिए यही 3 लीजिए, क्योंकि देखिए दशमलव हम हटाएंगे तो आपको पता है ये बन जाएगा 2000 और बटा 33। अब 33 से सीधा भाग देंगे, 33 करेंगे तो आपका 56, 33 3 3 6 बार जाएगा, वही पता मैं तो बोला ना। 33 का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 33 99, फिर 3 बार पढ़ेंगे तो आपका फिर वही 99 आपका होगा, 2 का उधार आपका हो जाएगा 200 के करीब। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप इसका दशमलव पीछे मत मान लो, आप केवल यही 3 लो। तो 3 6 18, 6 बचा, यहाँ पर 2 बचा है, क्योंकि ये ज़्यादा बार भी जाता है 2 बचा है, फिर भी हम 2 ही मान रहे हैं। अगर आप 2 ही मान रहे हैं तो ये 2 रहेगा इसमें, तो 2 बचेगा। फिर अब एक बात ध्यान दीजिए, 1 अंक पे दशमलव है तो मैं 1 अंक इसमें से भी हटाऊंगा, तो फिर यहाँ पर 0 बढ़ा के 0.3 6 18 इसलिए, क्योंकि ये 2 अंक का हम भाग रहे हैं। समझने के लिए 1 ही है, लेकिन समझने के लिए 1 से भाग कर रहे हैं, लेकिन 2 अंक है, और 2 अंक होगा तो उसमें 2 अंक में जाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर 2 बचेगा, 2 में 20 बनेगा, 20 में फिर नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तब, तो पहले 2 अंक ले मतलब 1 अंक में बाहर 2 अंक पढ़ने लगते हैं, 0 बढ़ना पड़ता है, तो वही चीज़। तो इतना आपका आ जाएगा, इतना एम्पियर, ये धारा है, आप इसको एम्पियर में लिखिएगा, ये अगला आंसर आ जाएगा। इस
सवाल का। तो इतनी बड़ी बड़ी सवालें हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। 2 सवाल मैं यहाँ पर लगवा चुका हूँ, तीसरी सवाल आपके सामने यहाँ पर लगाता हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा पर वीडियो पूरा देखिएगा, जहाँ पर कहीं पर दिक्कत हो इस सेम सूत्र आपको ऐसे ही याद कर लेना है। प्रतिघात का सूत्र इतना, प्रतिबाधा का सूत्र इतना और धारा का सूत्र इतना, जो कि प्रत्यावर्ती धारा में आपका ये काम आएंगे। ठीक है, तो ये सवाल थी और आगे इसको हम रफ कर देता हूँ आपके सामने। अगली सवाल लगाता हूँ। तो अगली सवाल आप देखते रहिएगा। अगली सवाल है क्या, देखिए वहाँ पर एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र तथा प्रेरण कुंडली एक प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। मतलब इसके सिरे के विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, 20 वोल्ट तथा 50 वोल्ट है। परिपथ में आपका प्रत्यावर्ती स्रोत का विभव सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जितने भी प्रतिरोध हैं सभी इतने में जुड़े हैं। विभवांतर मतलब जितने भी हैं इससे जुड़े हैं। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, हमें विभव ज्ञात करना। ठीक है, हम पहले देखते हैं सारी चीज़ें कितना कितना दिया गया है आपका। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला नंबर आपका VR आपका दिया गया है कितना, पहला वाला मतलब कितना 40 वोल्ट दिया गया है। और फिर से हम देखते हैं V, अगला ये वोल्ट में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है आपका VC सेंटर वाला कितना है आपका, ये आपका है 20 वोल्ट। कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट। फिर आपका V लेफ्ट वाला कितना है आपका 50 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 50 वोल्ट है। ये आपका वोल्ट इतने दिए गए हैं। अब इसके बाद आपका पता है कि LCR आपका है। ठीक है, यहाँ पर आपका अगर LCR परिपथ में परिणामी विभवांतर आपका तो V है, तो V निकालेंगे LCR पर, LCR के माध्यम से निकालेंगे, LCR के माध्यम से निकालेंगे तो हमारा परिपथ में विभव निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, V बराबर हमारा अंडर रूट, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब कि जो R वाला होगा पहले राइट वाला यहाँ पर हम लिख देंगे, ये इसका स्क्वायर, फिर माइनस प्लस, इन दोनों को माइनस में कर देंगे, लेफ़्ट वाले और सेंटर वाले को, V सेंटर वाले को, और इसका स्क्वायर कर देंगे ऐसे। अब अंडर रूट V जो हमारा मान है, इस V का मान 40 है, 40 का स्क्वायर, और इसका मान हमारा कितना है 50 है, प्लस लगाइए, फिर माइनस यहाँ पर 50, अगला कितना है, अगला हमारा 20 है, और पूरे का स्क्वायर लगाएंगे। तो हम इसको हल करते हैं, 40 का 2 बार करेंगे, 4 चौके 16, 1600 आ जाएगा, प्लस अगर हम 50 और 20 को घटाएंगे तो 30 आएगा हमारा, 30 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमारा 900 आएगा। मतलब इसको हम 16 और प्लस 900 करेंगे तो 16 9 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और 25 वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5 और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो, इस तरीके से 50 वोल्ट हो जाएगा। कितना वोल्ट हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके का वर्गमूल निकालना भी आपको हम बेसिक क्लास में बताए हुए हैं। कैलकुलेशन हमारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे कैलकुलेशन की, तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना आ जाएगी बहुत ईजी तरीके से। वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, वो स्क्वायर करना, जो भी चीज़ें जितनी भी आपको झंझट होती हैं सभी आ जाएंगे उसमें अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो अगली सवाल आपके सामने मैं लगा दूं, लेकिन थोड़ा क्या है कि सवालें जो हैं सेम ऐसे ही सवाल है, आप ट्राई करके लगाइएगा। मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आप लगाइएगा। देखिए सवाल जो है, मैं यहाँ पर चित्र देखिए, ये फिगर सहित है, बस वही जो भी पिछली सवाल ये वाली लगाए ना, एकदम सेम ऐसे ही लगना है। इसमें भी LCR देखते हैं अगर हम पूरा, तो इसमें भी आपका वही 80 वोल्ट, 40 वोल्ट और 100 वोल्ट में दिया गया है। सभी को निकालेंगे तो सेम ऐसे ही सवाल है, लग जाएगी। अगली जो पार्ट हम अगला जो लेकर आएंगे ना, उसमें हम आपके लिए सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 4 सवाल को लेकर चला था, तो 3 सवाल लगा दिया। एक सवाल आपको होमवर्क में कर लेना, करके ट्राई करना आ जाएगा, ऐसे ही लगाना है बस। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सेकंड चैनल को आप ज़रूर एक बार जुड़े रहिएगा उसमें, तो
आपको भी उससे भी लाभ होगा और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा अगर आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जो कि आपको मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो में डालते हैं तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर भी आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, व्हाट्सएप नंबर पर चैट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।